हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय ब्लॉग। मैं सोनाली अपने चैनल सोना दीपा ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो हम लोग लेकर आ चुके हैं दुल्हन को अपने घर। तो हमारे यहाँ एक रिचुअल्स होता है, जब दुल्हन घर आती है तो उसके घर में प्रवेश करने से पहले ही गाड़ी पर ही, जिस कार पे वो दुल्हन दूल्हा आते हैं उसी कार पे ही एक परछन की रस्म होती है। जितने भी घर के हमारी सभी लेडीज होती हैं, बहन, बुआ, दादी, नानी, मम्मी, चाची, जो भी होती हैं, सब लोग परछन लगाते हैं। परछन में क्या करते हैं, जो एक सूप होता है ना, तो इस सूप पे आप हल्दी और चंदन चावल का एक टीका होता है, वो टीका लगाते हैं और फिर उसको दूल्हे और दुल्हन दोनों को लगाते हैं। और फिर ये सूपा होता है, फिर 7 बार करके उसको टच करते हैं और कुछ उसमें से पैसे जो होते हैं वो लड़की को दिया जाता है और उसमें से उसकी नज़र उतार कर जो नाई होते हैं, नाउन होती हैं, उनको दिया जाता है। तो ऐसा सब कुछ रिचुअल्स होता है। तो ये मेरी नानी ने सबसे पहले मेरी नानी ने स्टार्ट किया है। और ये तो क्योंकि वो सबसे बड़ी हैं तो सबसे पहले वही करेंगी। तो ये लड़के की दादी और बहू दुल्हन की दादी सास हैं। फिर उसके बाद मेरी मामी करेंगी, मतलब लड़के की मम्मी, उसके बाद चाची, फिर एक एक करके बारी बारी से सभी को ही करेंगे। तो हमारे यहाँ इस प्रकार से होता है और ये जो माहौल होता है बहुत ही अच्छा होता है, तो मज़ा आता है। और यहाँ पे मैं बोली थी इधर देखो उधर देखो, ऐसी चीज़ें चलती रहती थी। और यहाँ पे सब कोई दिखे, घर पे सब वेट कर रहे हैं, सब बैठे हैं, सब कोई आ चुके हैं। दोपहर के 1-1:30 बजे का टाइम है ये। और क्योंकि इस टाइम पे अब फिर आती हैं, थोड़ा सा तैयारी करने के लिए वेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे मेरी नानी ने कर लिया है, अब बारी बारी से सभी को ही करेंगे। तो आप देख सकते हैं, तो ये दूल्हे की मम्मी हैं, मतलब दुल्हन की सास। तो ये है, उसके बाद ये भी करेंगे और सभी सब करेंगे यहाँ पर।
मैंने दुल्हन के गृह प्रवेश की तैयारी पहले से ही कर ली थी। बहुत ही अच्छे तरीके से नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं खुद बारात पे गई थी और पूरा वहीं पे टाइम पे थी। तो जब मैं आई उसके 1 घंटे बाद ही दुल्हन आ गई थी। तो दुल्हन के नीचे उतरने से पहले ये नज़र उतारी जाती है। ये हमारे ऐसे मूसर मथनी से तीन लोग 5 लोग जो भी होते हैं उनको घुमा कर के 7 बार इसको फोड़ा जाता है ताकि जो कोई भी नज़र हो वो उतर जाए। फिर इसके बाद बहू को लाया जाता है। लेकिन बहू को उतारने से पहले ये हमारे यहाँ डोला मुदाई मतलब एक रस्म होती है कि जो लड़के की बुआ होती हैं वो ये यहाँ पे उनका नेग होता है। तो जब तक ये नेग नहीं मिलेगा तब तक ये लोग दुल्हन और दुल्हन को उतरने नहीं देते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, ये रस्म है और जो मतलब पहले से ही पुरानी प्रथा चलती आ रही है वो हमें फॉलो करते हैं। किसी को कोई गिफ्ट मिले ना मिले, कुछ पैसे मिले, जो भी है जिसके जो जैसे सामर्थ्य होती है उसके हिसाब से वो देता है और वैसे ही हमेशा से चलती आ रही है। तो यहाँ पे मम्मी और मेरी मासी दोनों लोग पकड़ी हैं और बस से बातें कर रही हैं क्या देंगे। और हमें ऐसे नहीं रहना है। वैसे तो मामी जी ने ये अंगूठी लेके आई थी और उन दोनों को एक एक अंगूठी उन दोनों के दी। तो सबको हंसते थे, अंगूठी भर में काम नहीं चलेगा, लेकिन वो एक नोक झोंक करने का एक रिचुअल होता है, वो करते हैं। फिर इसके बाद कुछ पैसे, पता नहीं पैसे दी थी या नहीं दी मुझे नहीं पता, एक अंगूठी उनकी दी। और इसके बाद फिर मम्मी लोग उसको चादर को हटा देती हैं और चादर को हटाने के बाद फिर ये दुल्हन को उतारा जाता है। तो दुल्हन को जब उतारते हैं तो जो आपको नीचे एक छोटी सी दौरी दिख रही है ना, दौरी के ऊपर उनको पैर रखाया जाता है और फिर इसके बाद ही दुल्हन उससे बाहर निकलती है। तो रखाना मतलब एक छुआने का एक रस्म होता है। फिर इसके बाद यहाँ पे ये जो 7 आटे की लोई टाइप की रहती है उसमें जो तो है कि हल्के हल्के पैरों से जो दुल्हन होती है वह पैर रखती है और फिर इसके बाद वो लड़का होता है उसको उठा करके फेंकता है। ये भी एक रिचुअल्स होता है। फिर जो यहाँ पे नीला गेट दिख रहा है, यहाँ पे मेरी रिकॉर्डिंग नहीं हुई है। यहाँ पे हम लोगों ने भी द्वार चेक किया था। यहाँ पे मतलब द्वार को रोका था क्योंकि हमारे यहाँ पे भी बहनों का रस्म होती है। तो मैंने और मेरे मामा की बेटी ने, हम दोनों ने यहाँ पे ये रोक के रस्म की थी। फिर हम लोगों को भी यहाँ पे नहीं मिला था। तो ये एक रस्म होती है, रिचुअल्स होते हैं जो पहले से ही चलता रहा, तो वो लोग हमने भी फॉलो किया। फिर यहाँ पे हमारा यहाँ पे द्वार छेक की रस्म हुई है। मेरी बहन पहले से ही खड़ी थी, बोल रही थी कि हम नहीं जाएंगे। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मैं भी आ जाती हूँ ये लाइन पे। तो हम दोनों ने वहाँ पे खड़े होते, यहाँ पे भाई भी थोड़े मज़ा करते, बोलते मैं दूसरे गेट से निकल जाऊँगा चलो। फिर हो गई, सब नोक झोंक होती ही रहती है। फिर हुई, इसके बाद हमने दुल्हन की एंट्री करी। दुल्हन ने हाथ से पहले कलश को गिराया था और फिर थोड़ा सा टच करके ही बाहर आई हैं क्योंकि उन्होंने पैर नहीं लगाया था। फिर इसके बाद एक आलता लगा। आलता लगाने के बाद आलता में पैर जो थाली था ना उसमें रखा और फिर उसके बाद हमारे यहाँ भी जो फुटप्रिंट लिया जाता है, इस टाइम पे बहुत ही ट्रेंड में चल रहा, तो फुटप्रिंट लिया गया। इसके बाद ही अंदर गृह प्रवेश हुआ। फिर इसका प्रवेश करने के बाद मामी जी ने बोला हमें तुलसी माता को इनको दिया दिलानी है। तो वो जहाँ पे मंडप था वहाँ पे आंगन पे वहाँ पे तुलसी माता थी, तो वहाँ पे उन्होंने दीपक जलाया। दीपक जलाने के बाद उनकी वहीं पे आरती करी। फिर मैंने वहाँ पे थोड़ा बहुत इन लोगों का वीडियो शूट किया और फिर थोड़ा सा फ़ोटोज़ वगैरह ली। इसके बाद हम सब लोग अंदर आ गए। तो हमारे यहाँ एक अंदर भी रस्म होती है, आप लोग वीडियो के एंड तक जरूर बने रहेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। दुल्हन ने आरती करी, प्रणाम किया। फिर हमारे यहाँ पे जहाँ पे कोहबर बना होता है वहाँ पे ये खिचड़ी की रस्म होती है। तो खिचड़ी करने से रस्म पहले यहाँ पे ये कुछ 7 गुड़ होते हैं, तो वो मुंह में टच कराया जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि मैं खिला दी है तो मैं भी खिलाऊंगा। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा मस्ती मजाक चलता रहा। मेरे भाई ने सच में उसको बेचारी को खिला दिया। फिर इसके बाद खिचड़ी परोसने की एक रस्म होती है। तो जो वहाँ से दुल्हन के मायके से जो एक दौरी आती है उसमें चावल आता है, चावल और चने की दाल मिक्स होती है। तो उसमें उस चावल के साथ कुछ पैसे घर के सब परिवार वालों को दिया जाता है। तो सबसे पहले नानी को दिया गया, मतलब बहू की दुल्हन को दिया। लेकिन हाँ, ये इसके पहले भी एक रस्म होती है, रिचुअल होता है। जो दुल्हन होती है वो पैर मारती है इसमें, ये जो बर्तन है, और वो लड़का जो होता है वो चावल भरता है, अनाज भरता है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत गीत होते हैं। मौसी ने एक गीत गाए थे थोड़ा सा, और ये भी 7 बार की तरह ही रिचुअल्स होता है। बार गिराया जाता, दुल्हन को 7 बार गिराना होता है और दूल्हा जो होता है वो
7 बार इसको भरता है। फिर इसके बाद होती है रस्म, आती है ये खिचड़ी लेने की। सबसे पहले नानी ने ले लिया था, नानी का हो गया था। फिर ये दूल्हे की माँ मतलब दुल्हन की सास ने खिचड़ी लिया। उसमें कुछ जो पैसे जो उनके यहाँ से आता है वो सब चीज़ें वो दी जाती हैं। बारी बारी से सभी घर वाले आते हैं और लेते हैं। मामी जी भी हैं, मामी जी मेरी मामी है मतलब लड़की की चाची सास हैं। तो सभी जैसे आते गए सब लेते हैं। मेरी मम्मी ने भी खिचड़ी लिया। तो सब कुछ पैसे जिसको जितना पैसा देना है वो पैसे और वो थोड़े से चावल ही। मेरी मौसी भी आई, बोली मैं बैठ ही जाती हूँ आराम से, मैं थक गई हूँ चलते थे। तो वो बैठ गई और बोली चलो मेरे को आराम से। तो मैंने बोला मौसी थोड़ा अच्छे से बैठ जाओ। तो मेरी मौसी बोली चल ठीक है। फिर यहाँ पे वो दिए। फिर इसके बाद मैं आती हूँ। फिर सारी मौसियाँ बुआ जितने भी परिवार और कुछ लोग जो गांव परिवार के होती तो वो मामी लोग ले जा करके सबको दे दी थी। तो वीडियो के एंड तक बने रहे और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा और आपके यहाँ किस प्रकार से रिचुअल्स होते हैं ये भी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। हमारे यहाँ ऐसे ही होता है जब बहू आती है तो